प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जजावरा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा नववीं के हिंदी से रसखान के सवैये। और इस बार रसखान के सवैयों में कवि रसखान ने भगवान कृष्ण के बचपन का बहुत सुंदर वर्णन इन सवैयों में किया है, जिसको हम गा के पढ़ेंगे और निश्चित ही आपको बहुत आनंद आएगा। देखें। हो आजू गई हुती भोर ही हो, आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भोनई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। फिर से पढ़ के बता रहा हूँ। आजू गई हुती भोर ही हो, आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भोनई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। हो तेली लगाई लगाई के अंजन, तेली लगाई लगाई के अंजन, बोहे बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो चुप कारत छो नहीं, वारत जो चुप कारत छो नहीं। अब इस समय में कवि रसखान भगवान कृष्ण के सुंदर बाल रूप का वर्णन करते हुए सखी के माध्यम से कहते हैं कि हे सखी, आज मैं नंद बाबा के द्वार पर गई थी, नंद बाबा के घर गई थी सुबह सुबह। आज होती भोर ही हूँ, अर्थात सुबह सवेरे जल्दी ही मैं नंद बाबा के द्वार पर गई थी, उनके घर गई थी। वहाँ मैंने कृष्ण की छोटे बालक कृष्ण को देखा और देखती रह गई। और कहती हैं कि उनका बालक जो है वो जुग जुग जिएगा, लाख करोड़ साल तक जिएगा। और उनका लालन पालन करने वाली माँ यशोदा जो है, उसके सुख की कोई सीमा नहीं है, वो अतुलित सुख को प्राप्त कर रही है। आगे कहती है कि माँ यशोदा जो हैं वो भगवान कृष्ण बालक कृष्ण को तेल लगा लगा कर उनके हाथ पैर की मालिश करती है और उनकी भुएँ बनाती है, उनके डिठोने लगाती है। डिठोने का मतलब होता है काजल का एक टीका, जो बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए लगाया जाता है। तो भौहें बनाई डिठौनी, अर्थात भौहें भी बनाती है और डिठौने भी लगाती है। डाली हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत नाई। और बार बार उनको बिना पलक झपकाए उनको निहारती रहती है। यशोदा माँ बालक कृष्ण को निहारती रहती है और वो थोड़ा सा भी हिलने डुलने या रोने लग जाए तो उनको पुचकारने लगती है। इस प्रकार से ये सुंदर सवय है। और अगला सवय देखें जो आपकी कक्षा 9th में दे रखा है। अगला आगे देखें। ओ धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी। हो वाछबी को रस खानी बिलोकत, वाछबी को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन, बहुत मनोहारी वर्णन रसखान जी ने किया है। वो कहते हैं कि धूल में खेलते हुए श्याम अर्थात कृष्ण जो हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। जिस छोटे बच्चे किस प्रकार से धूल में खेलते हुए उनके हाथ मुंह सब धूल में हो जाते हैं, बाल भी धूल में हो जाते हैं और वो फिर भी वो हमें सुंदर लगते हैं, तो वैसे ही भगवान कृष्ण का बाल रूप जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। और उसी पर उनके सिर पर जो चोटी बनी है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। जब वो खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं अपने आंगन में, और उनके पैरों की पायल बजती है और पीले धोती जो उन्होंने पहन रखी है वो जब देखी जाए तो बहुत सुंदर लगती है। और उस छवि को रसखान देखते हैं और उस छवि पर इस संसार की समस्त काम कला
और काम कला की जो धन दौलत है उस सबको भगवान कृष्ण के स्वरूप पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं रसखान जी कौवे के भाग्य पर कि हे सजनी, हे सखी, उस काग के भाग तो बहुत अच्छे हैं जो भगवान कृष्ण के हाथों से उनकी खाई हुई रोटी लेकर ले जाए और खा ले। तो ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इस प्रकार से रसखान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है भगवान कृष्ण के बाल रूप का। इसमें रसखान के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये रसखान का नाम जो है सैयद इब्राहिम था पूरा नाम। इनका जन्म 1615 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और बाद में गोवर्धन पर्वत पर जाकर भी रहने लग गए थे। और इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1685 में हुई। इनकी मुख्य कृतियाँ सुजान रसखान है जिसमें 136 छंदों का संग्रह है और प्रेम वाटिका में इसमें केवल 25 दोहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपनी साहित्य में जितना भी साहित्य इन्होंने लिखा उसमें भगवान कृष्ण की का वर्णन मिलता है। आपको ये पाठ कैसा लगा और गाना आपको आया कि नहीं, ये मुझे आप गा के बताएं, कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।